नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज हाउसफुल 5 का रिव्यू। हाउसफुल 5 हाउसफुल सीरीज की 5वीं कड़ी है और इसका निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया है। साजिद नडियाडवाला की कहानी है, पटकथा भी उन्हीं की है। तरुण मनसुखानी और फरहाद सामजी ने इसके संवाद लिखे हैं। हाउसफुल एक कॉमिकल सीरीज है, पसंद की जाती रही है। हालांकि यह उतनी ही फुअर है जितनी फुअर आजकल की कॉमेडी फिल्में होती हैं। इस बार फिल्म में 19 कलाकार हैं। अगर मैं नाम याद रख सका तो अक्षय कुमार है, फरदीन खान है, अभिषेक बच्चन है, रितेश देशमुख है, नाना पाटेकर है, रंजीत हैं, दीनो मोरिया हैं, संजय दत्त है, जैकी श्रॉफ है, जैकलिन फर्नांडिस है, सोनम बाजवा है, सौंदर्या शर्मा है, चित्रांगदा सिंह है, जॉनी लीवर है, निकेतन धीर है। कितने सारे कलाकार हो गए? लगभग 19 मैंने बोल दिए। अब इतने सारे कलाकारों को लेकर के अगर कोई फिल्म बनाई जाएगी तो उस फिल्म में किस कलाकार को कितनी देर तक कैसे महत्व दिया जा सकता है। माना यह जाता है कि यह फिल्म अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की है। वे तीनों यहाँ हैं, तीनों प्रमुख भूमिकाओं में हैं, तीनों जॉली का किरदार निभा रहे हैं। दरअसल यह एक क्रूज पर फिल्माई गई फिल्म है जिसमें समुद्र तो बहुत कम दिखता है क्योंकि कहीं ना कहीं सेट बना करके इसको शूट किया गया होगा। क्रूज वाली फिल्मों में तभी मजा आता है जब समुद्र दिखे, सुबह दिखे, दोपहर दिखे, शाम दिखे, बाहर का माहौल दिखे, तो उसमें एक अलग खूबसूरती आ जाती है। अथाह समुद्र का सौंदर्य उतर कर आता है फिल्मों के अंदर, लेकिन हमारे फिल्मकारों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो स्लैपस्टिक कॉमेडी दिखानी है, हंसी मजाक करने हैं और हर 10 मिनट पर 15 मिनट पर ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने हैं जहां आपको हंसाया जा सके। अब यह हंसाने की जबरदस्ती की जो कोशिश होती है उसमें हमारे निर्देशक और लेखक ऐसे विफल होते हैं कि बेचारे कलाकार अपनी तमाम ईमानदारी के बावजूद दर्शकों को रिझा नहीं पाते हैं, दर्शकों को हंसा नहीं पाते हैं। वही इस फिल्म के साथ हुआ है। और एक नई बात जो इधर की कॉमेडी में दिखाई पड़ रही है, अब ये फुहड़ के साथ साथ थोड़ा अश्लील भी हो गया है। संवादों में डबल मीनिंग, संवादों में यौनिकता, संवादों में कह लें कि एक स्तरहीनता साफ दिख रही है। वह इस फिल्म में भी है। इस फिल्म को 2 क्लाइमैक्स के साथ रिलीज किया गया है। मैंने हाउसफुल ए देखी है, इसलिए ए की बात कर सकता हूं। हाउसफुल बी का क्लाइमैक्स मुझे नहीं मालूम और ना अब इतनी हिम्मत है कि मैं जाकर के बी देखूं। इसी फिल्म को देखते हुए इतनी बार ऊब महसूस हुई, थकान महसूस हुई, क्योंकि वही घिसे पिटे लतीफे, वही जॉनी लीवर का चिल्लाना, अक्षय कुमार के वही पुराने अंदाज, बहुओं को उठा लेना, मुंह को चमकाना। इस बार तो नाच गाने भी अच्छे नहीं हैं। और फिर अभिनेताओं में तो थोड़े बहुत नामी कलाकार हैं। अभिनेत्रियों में एक चित्रांगदा सिंह के अलावा कोई भी ऐसी अभिनेत्री नहीं है जिससे कोई उम्मीद की जा सके। हाँ, उनकी यौनिक या अपील के लिए उनको रखा गया है और वैसे ही कपड़े भी पहनाए गए हैं। फिल्म की शुरुआत में ही जिस तरीके का घालमेल हुआ है नशे की हालत में, वही निर्देशक और लेखक और निर्माता की मंशा बता देता है। और फिर फिल्म खींची चली आ रही है। नाना पाटेकर भी हैं
फिल्म के अंदर अपने देसी गवई अंदाज में। बावजूद इसके फिल्म का आकर्षण नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि कलाकारों को ढंग की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, कथा पटकथा कमजोर है और संवाद फूहड़ है। तो हाउसफुल 5 अपनी पिछली फिल्मों की कार्बन कॉपी भी, जेरोक्स कॉपी भी नहीं बन पाई है। यूं लग रहा है कि यह चौथी पांचवी जेरोक्स हो गई है। जैसे कभी मैंने कहा था कि शोरबे का शोरबा तैयार हुआ है, जो ज़्यादा पानीदार हो गया है। बाकी आप फिल्म देखें और खुद बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।